नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा के उमराव आराम मिल में एक जानकारी जिसमें भीषण आग की खबर सामने आई है। हादसे में लाखों की लकड़ी जलकर राख हो चुकी है। आग लगने की वजह अभी तक जिसका पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। ये बताया जा रहा है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। मामले की जांच में कोटा पुलिस लगातार जुटी हुई। बिलासपुर से तस्वीरें बेहद ही भीषण इस आग की। उमराव आराम मिल जहां पर ये भीषण आग लगी है, लाखों की लकड़ी जलकर राख हो चुकी है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसे लेकर भी हालांकि जांच की जानी है, लेकिन उससे पहले ये जानकारी कि सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका है। राहत भरी बात यह भी कि किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। सभी लोग जो यहां पर उपस्थित थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मामले की जांच में कोटा पुलिस लगातार जुटी हुई कि आखिर किस वजह से यहां पर आग लगी, कैसे ये घटना यहां पर सामने आई है। लेकिन राहत भरी बात यही है कि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं। हालांकि लाखों के नुकसान की आशंका, जो कि तस्वीरों के जरिए भी स्पष्ट होता है, काफी भीषण आग थी जिस पर काबू पाने में भी खासा मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम हाउस पहुंचे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। सीएम के बेटे चैतन्य ने सिंहदेव की अगवानी की है। बाबा को बगल में बैठाकर खुद कार चलाई है। सीएम हाउस भिलाई 3 में स्वागत किया गया है। सीएम भूपेश बघेल का परिवार भी यहां पर मौजूद था, क्योंकि परिवार से मुलाकात करने के लिए टीएस सिंहदेव यहां पर पहुंचे थे। टीएस सिंहदेव को मिठाई खिलाकर बधाई दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूरे परिवार ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब टीएस सिंहदेव गाड़ी में बैठकर सीएम भूपेश बघेल के घर पर पहुंचे थे। उनका बेटा खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। साथ ही बगल में बैठे हुए आपको टीएस सिंहदेव नजर आएंगे, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कल ये बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आई, और आज बेटे चैतन्य के साथ टीएस सिंहदेव खुद सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंचते हैं परिवार से मुलाकात करते हैं। और खरगोन में कल जेपी नड्डा की सभा होने जा रही है। शुक्रवार को खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष की सभा होगी। जेपी नड्डा रोड शो भी करने वाले हैं खरगोन में। 1 जुलाई को पीएम मोदी का शहडोल दौरा भी तय हो चुका है। लगभग शहडोल से सिकल सेल मिशन की शुरुआत पीएम करने वाले हैं। तो ये 2 बड़ी जानकारियां, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर ये जानकारी, जिसमें ये साफ हो चुका है कि खरगोन में न सिर्फ सभा होगी बल्कि रोड शो भी होगा। जनसंपर्क अभियान देश के अंदर चला है, उसी के निमित्त कल 30 तारीख को एक विराट जनसभा का आयोजन खरगोन के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी उस जनसभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी समाज के भाई और बहनों के बीच वो नहीं पहुंच पाए। उस दिन कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सजगता और संवेदनशीलता आदिवासी समाज के भाई और बहनों के लिए कितनी है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल कहा कि मैं 1 तारीख को शहडोल मेरे आदिवासी भाई और बहन के बीच पहुंचूंगा। 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल के अंदर सिकल सेल एनीमिया के मिशन को वहां से महा जनसंपर्क अभियान देश के अंदर चला। तो ये आप सुन रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जानकारी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री 1 जुलाई को शहडोल पहुंचेंगे, इस बारे में भी उन्होंने पुष्टि कर दी है। कहा है कि सिकल सेल मिशन का आगाज वहां से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इससे कि शैलेंद्र से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, जेपी नड्डा के दौरे के दौरान क्या कुछ होगा ये भी बताइएगा, और साथ ही आगामी पीएम का दौरा, इसे लेकर भी जानकारी।
देखिए वंदिका, आने वाले 2 दिन बीजेपी के चुनाव के हिसाब से मिशन जो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल खरगोन में रहेंगे। खरगोन निमाड़ में आता है, तो निमाड़ में पिछली बार 2018 के चुनाव में भाजपा लीड से काफी पीछे रह गई थी, कुछ काफी कम सीटें वहां से बीजेपी को मिली थी। तो इस हिसाब से कल जेपी नड्डा का जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जेपी नड्डा वहां पर एक नवग्रह मंदिर है, जो वहां पुरातन मंदिर, वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद वे वहां से जाकर एक रोड शो करेंगे। तो एक बड़ा रोड शो है। इस रोड शो के बाद एक बड़ी जनसभा है। तो जेपी नड्डा का कल का कार्यक्रम जो है वो निमाड़ को फतह करने के लिए भाजपा ने पूरा रोड में बनाया है, और कल उसी को लेकर उनका दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके एक दिन बाद, ठीक एक दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी शहडोल रहेंगे, और शहडोल में जो उनका वो आदिवासियों की बीच सभा लेंगे। तो 2 लाख से ज्यादा आदिवासी शहडोल में उनके इस दौरे पर मौजूद रहेंगे, और पीएम खुद इन लोगों के बीच, आदिवासी वर्ग के बीच उस दिन खाना भी खाएंगे। और उनके बीच वो जो आदिवासी जो परंपरा है, उसी आदिवासी परंपरा के हिसाब से ही पूरी भाजपा ने वहां तैयारी की है। वो पीएम खुद नीचे जमीन पर बैठकर उस पत्तल में, जिसमें आदिवासी तबका वर्ग के लोग जो खाना खाते, उसी पत्तल में खाना खाएंगे। तो ये 2 दिन बीजेपी के मिशन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां वेदिका ठाकुर हत्याकांड आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। नगर निगम ने आरोपी के परिवार को नोटिस जारी कर दिया है। नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। 2 दिन में मकान के कागजात जमा कराने होंगे। इसी को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। 16 जून को वेदिका को ऑफिस में गोली मारी गई थी। 26 जून को इलाज के दौरान वेदिका की जान चली गई थी, और अब ये बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में निगम की टीम कहीं न कहीं नजर आती है। ये माना जा रहा है कि आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि नोटिस भी जारी हो चुका है। किसी भी तरह के नए निर्माण को यहां पर रोक दिया जाए, ये साफ तौर पर इस नोटिस में लिखा गया है। तो ये बड़ी खबर, जिसमें ये माना जा रहा है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। वेदिका ठाकुर हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसे लेकर लगातार पुलिस की तफ्तीश भी जोरों पर थी। फौरन गिरफ्तारी भी हुई घटना के बाद, लेकिन वेदिका ठाकुर को बचाया नहीं जा सका। 26 जून को उनकी जान चली गई, लेकिन अब नोटिस जारी हुआ है। आरोपी के परिवार को नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, आदेश में लिखा गया है। 2 दिन में मकान के कागजात जमा कराने होंगे निगम में। 16 जून को ये पूरी वारदात सामने आई थी। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त में, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में शायद निगम नजर आता है। सहयोगी पवन से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन, आगे क्या कुछ हो सकता है, विस्तार से जानकारी इस पर। जी, जिस तरह से ये लेटर सामने आया है कि नगर निगम द्वारा प्रियांश के परिजनों को नोटिस दिया गया है कि जो निर्माण कार्य वो कर रहे हैं उसके दस्तावेज नगर निगम में जमा करें, अन्यथा उन्हें काम रोकना पड़ेगा और जो निर्माण हुआ है वह टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था, बुलडोजर प्रदर्शन और अवैध निर्माण को लेकर के जिस तरह से मुद्दा उठाया था कि जो भी है इसके मकान की जांच होना चाहिए, संपत्तियों की जांच होना चाहिए, तो उस पर प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। और अगर दस्तावेज नगर निगम में जमा नहीं किए गए तो हो सकता है कि जो निर्माण कार्य हुआ है उसे ढहा दिया जाए। गौरतलब है कि ये तमाम जो जितना भी एक्शन हो रहा है, ये वेदिका की मौत के बाद जो है प्रशासन भी अलर्ट है, साथ ही कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग कर रही है कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर भी मकान पे चलाया जाना चाहिए, जैसे बाकी अपराधों में अपराधियों के घर में कार्रवाई की गई है, उसी तरह से इस मामले में भी प्रशासन को गंभीरता से कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको पवन, जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में दुकान के सामने बाइक पार्किंग को लेकर दुकानदार बार के साथ विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने बाइक खड़ी करने वाले युवक और उसके साथ आई महिला से भी मारपीट शुरू कर दी। फरियादी ने मामले की शिकायत इंदरगंज थाने में दुकानदार के खिलाफ दर्ज करवाई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जो कि अब तेजी से लगातार वायरल होता हुआ। ग्वालियर का ये पूरा मामला, पार्किंग को लेकर पूरा विवाद दुकानदार और एक व्यक्ति के बीच शुरू हुआ था। बाइक पार्क करने से मना करने पर इतने भड़के कि मारपीट शुरू कर दी। न सिर्फ बाइक सवार के साथ मारपीट, बल्कि उसके साथ आई महिला के साथ भी बुरी तरह से मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल होती हुई। इन्हीं तस्वीर के आधार पर अब पुलिस माना जा रहा है कि जांच कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अब गंभीर होता जा रहा है पूरा मामला। किस तरह से महिला के साथ भी बेदर्दी से मारपीट, युवक के साथ भी इसी तरह से बेरहमी बढ़ती गई।
इधर इंदौर के ट्रेजर टाउन में गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान रहवासियों के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद स्थानीय पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा है। एसीपी रुबीना मिजवानी पुलिस दल के साथ कॉलोनी पहुंची और रहवासियों से कहा है कि आपकी जो भी समस्या है लिखित में पुलिस को आवेदन दे दें। एसीपी रुबीना का कहना है कि पुलिस के पास अब तक नाम नहीं पहुंचे हैं कि कौन यहां पर गुंडागर्दी करता है। कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे और लाइट लगाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। कॉलोनी में गार्डों की तैनाती हो चुकी है, साथ ही साथ पुलिस भी पेट्रोलिंग लगातार करे इस इलाके में। नगर निगम ने नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी यहां पर कर दी है। वरिष्ठ अधिकारी कल भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया था कि जिसकी भी जो समस्या है वो लिखित में एक पुलिस को आवेदन दे दे, और पुलिस को आवेदन अगर कोई नाम बताना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि अब तक ये नाम सामने नहीं आए हैं कि कौन इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ करता है। ना ही मैंने थाने पर जो चेक कराया उसमें ये है कि यहाँ ऐसी गुंडागर्दी होती है, ऐसा होती है, लेकिन कोई नामजद व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है कि किसका करना है। तो इन लोगों को ये बताया गया है कि आपको जो भी जिनसे भी समस्या है तो आप उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आप नाम दे दे, सभी पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और जो भी अपराध कायम होता है अगर किसी का ऐसा पाया जाता है तो किया जाएगा। मैडम, कितने आवेदन इसके पूर्व में थाने पर पहुँच चुके हैं? मैंने अभी जो चेक करवाया है 40 से ज्यादा आवेदन है। अभी मैंने जो चेक करवाया उसमें थाने पर 2 ही आवेदन है। जैसा कल बताया गया कि यहाँ पे गुंडागर्दी पर नामजद नहीं आया। उन 2 आवेदनों में क्या कोई कार्रवाई की थी? उसमें उनके कथन हुए हैं, मैंने अभी चेक करवाया था उसको, तो कथन हुए हैं, उन पे आगे कार्रवाई की जा रही है। कह रहे कि हमारी बिल्डिंग सारी खराब हो रही है, सब गंदगी हो रही है, लाइट नहीं है, सब बात से दिक्कत है सर। यहाँ पे हमने मकान ले लेके हम सब फंस गए हैं। हमने 5-5 लाख के मकान लिए, 50,000 रजिस्ट्री के दिए और देखिए कुछ फैसिलिटी नहीं। एक खिल मारेंगे तो पूरे देखो ऐसी मिट्टी गिरती नीचे। बदमाशों का किस तरह से आतंक है यहाँ? हाँ थोड़ा बहुत है सर, सभी वो तो है, आतंक तो है। शिकायत करी थी या थाने पे कुछ आप लोगों ने? नहीं, हमने तो नहीं करी सर, क्योंकि कोई सुनवाई होती ही नहीं सर। पुलिस होती बस थोड़ी देर के लिए आती चली जाती है, कुछ होती ही नहीं जो कार्रवाई। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण, सीएम की सख्ती का असर अभी हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस अब एक्शन मोड में यहाँ पर काम कर रही है। अरुण, बिल्कुल, देखिए सीएम की सख्ती के बाद एक्शन में यहाँ की पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम आई है। तीनों विभागों की टीमें यहाँ पर पहुंची है। नगर निगम की टीम साफ सफाई कर रही है, साथ ही जिला प्रशासन की टीमें और है जो सीसीटीवी कैमरे और लाइट की व्यवस्था कर रही है। साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। पुलिस वहाँ पर तैनात हो गई है और लोगों से कहा जा रहा है कि यदि उनको किसी से समस्या है तो अपनी शिकायत आवेदन दे सकते हैं थाने में, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि अभी तक जो रहवासी उन्होंने किसी की नामजद शिकायत नहीं की है, किसी का नाम सामने नहीं आया, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो पुलिस को दे सकते हैं। साथ ही अब कॉलोनी में गार्ड भी तैनात किए जाएंगे, जो भी कोई रजिस्टर रखा जाएगा कि जो भी कॉलोनी में आएगा उसका नाम उसमें लिखा होगा। और इसके अलावा जो किराएदार हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस कॉलोनी में 273 परिवार रहते हैं, जिसमें 40% किराएदार। बिल्कुल, चलिए, यानी कि कुल मिलाकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे मुरैना की, जहां पर जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। जमकर लाठी डंडे चले और इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हालांकि केस दर्ज कर लिया है और पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सागर की बात करेंगे, जहां एक शातिर ठग को 170 साल की सजा से दंडित किया गया है। शातिर को 34 लोगों के साथ ठगी के मामले में सजा हुई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 34 पीड़ितों की शिकायत पर प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 5-5 साल की सजा का फैसला दिया। धारा 420 के तहत कुल 3,40,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत निवासी गुजरात को 420 के मामले में 170 वर्ष का कठोर कारावास की
और इस बीच एक बड़ी खबर खंडवा से सामने आ रही है। पायस स्कूल में कलमा सुनाने की शिकायत सामने आई है। छात्रों को कुरान की आयतें सुनाई गई हैं। हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी कर दी है। स्कूल की मान्यता निरस्त करने की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी खंडवा से सामने आती हुई दमोह का एक ऐसा ही मामला आपने देखा बीते दिनों, और अब खंडवा से खबर, कहीं ना कहीं संशय इस पूरे खबर को लेकर भी, क्योंकि क्या कुछ चल रहा था स्कूल में इन गतिविधियों पर, अब कहीं ना कहीं पहले जांच होगी, उसके बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर यही जानकारी कि खंडवा के पायस स्कूल में कलमा सुनाने की शिकायत छात्रों की तरफ से की गई है। साफ तौर पर छात्र शिकायत करते नजर आए कि कुरान की आयतें उन्हें सुनाई गई हैं। हिंदू संगठनों को भी इस बारे में बताया गया है। जिला प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है। मान्यता निरस्त करने की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्कूल को नोटिस भी जारी कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन बीते दिनों जिस तरह के मामले सामने आए उसे लेकर कहीं ना कहीं अब डर की स्थिति भी, क्योंकि अगर इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं तो अब प्रशासन फौरन एक्शन लेने के लिए तैयार। दमोह के मामले से निश्चित तौर पर आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन अब खंडवा से इसी तरह का एक मामला जिसमें कुरान की आयतें बच्चों को सुनाई गई, इस बारे में छात्रों की तरफ से शिकायत की गई है। हिंदू संगठनों तक ये बात जैसे ही पहुंची, फौरन प्रशासनिक कार्रवाई के लिए शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश जारी हो चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। जवाब मांगा गया है कि जो शिकायत प्राप्त हुई है इसे लेकर स्कूल की तरफ से क्या कुछ कहना है। स्कूल की मान्यता निरस्त करने की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। छात्रों को कुरान की आयतें यहां पर सुनाई गई। पायस स्कूल का ये पूरा मामला है। कलमा सुनाने की शिकायत छात्रों की तरफ से सबसे पहले परिजनों तक पहुंचाई गई। परिजनों ने इस पूरे मामले को हिंदू संगठनों को भी बताया। फौरन जिला प्रशासन हरकत में, जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस को जांच के निर्देश जारी हुए। साथ ही साथ स्कूल को नोटिस जारी हुआ है कि आखिर इन स्कूल में क्या चल रहा था, किस तरह की गतिविधियां चल रही थी। कुरान की आयतें सुनाई गई, शिकायत छात्रों की तरफ से की जा रही। कितनी सच्चाई इस पूरी शिकायत में है, उस पूरी खबर में है, ये पता लगाने की कोशिश अब जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से की जाएगी। क्या कोई अन्य गतिविधियां जुड़ी हुई हैं इससे, ये एक बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं। लेकिन प्राथमिक तौर पर ये जो जानकारी सामने आई है, इसी के आधार पर आगे जांच बढ़ेगी। छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार यहां पर हो रहा था, कुरान की आयतें सुनाई गई, क्या इसके लिए किसी तरह का फोर्स रहा या क्या कुछ पूरी गाइडलाइन थी स्कूल की, क्या नजरिया था इस पूरी घटना को लेकर, ये भी पता लगाने की कोशिश अब इस जांच के दौरान की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि स्कूल को नोटिस जारी हुआ है। सही कि अमित हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, विस्तार से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर। जी, अवंतिका, खंडवा का जो आनंद नगर क्षेत्र है वहां पर सेंट पायस स्कूल है और इसी स्कूल का ये पूरा मामला है। हिंदू संगठनों ने जो शिकायत की है उसमें ये कहा गया है कि ईद आज है और एक दिन पहले यानी कल यहाँ एक आयोजन हुआ जिसमें आयतें पढ़ाई गई, कलमा पढ़ाया गया, इस तरह की शिकायत की गई है और शिकायत की जांच की बात कही गई है। जब हिंदू संगठनों ने शिकायत की है तो जिला प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए कहा गया है। साथ ही स्कूल को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें इस पूरे आयोजन को लेकर जानकारी मांगी गई है और शिकायत जो की गई है उसका भी जो जवाब है वो स्कूल प्रबंधन से मांगा गया है। सेंट पायस स्कूल का ये पूरा मामला है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया, उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए, देखना होगा हमें आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।